नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे दिल्ली वासियों को कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अक्टूबर में दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है, जहां औसत PM 2.5 सांद्रता 111 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी। वहीं स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के विश्लेषण से यह पता चला है कि अक्टूबर में भारत के सभी बड़े 10 प्रदूषित शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ही हैं। इन शहरों में गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, हापुड़, नोएडा, मेरठ, चरखी दादरी नोएडा की बात करें, साथ ही ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ शामिल हैं। तो ये वो शहर हैं जिनमें से आपको बता दें कि सबसे ज्यादा प्रदूषित ये शहर है। और दिल्ली NCR की खास करके बात करें तो दिल्ली NCR की हवा इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। लगातार AQI जहां पर थोड़ा बहुत गिरता नजर आ रहा है, तो अगले ही दिन AQI बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि धुंध छाई हुई है, कोहरा जैसा नजर आ रहा है, लेकिन प्रदूषण का जो स्तर है, जो एयर क्वालिटी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि AQI जो है वो लगातार बढ़ने की वजह से लोगों को इस दौरान समस्या हो रही है। कई समस्याएं, जो लोग पहले से बीमार हैं उनको तमाम तरह की परेशानी हो रही है। और साथ ही बता दें कि दिल्ली NCR के ही वो शहर हैं जहां पर कि अब सबसे ज्यादा प्रदूषित माने गए हैं। तो अक्टूबर की कुल मिलाकर बात करें तो दिल्ली NCR सबसे ज्यादा प्रदूषित माना गया है। और दिल्ली में सांस लेना भी अब मुश्किल हुआ है। तो साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और AQI लेवल की अगर बात करें तो आनंद विहार की बात करें 414, और इसके अलावा देखिए AQI 400 से ऊपर वैसे ही गंभीर श्रेणी में चला जाता है। साथ ही बवाना की बात करें 444, यानी कि कुल मिलाकर 400 से ऊपर AQI नजर आ रहा है। और ऐसे में चंडीगढ़ की अगर बात करें तो देखिए 310 है। लेकिन दिल्ली की खास करके अगर बात करें तो दिल्ली वालों के लिए मुश्किल जो है वो लगातार बढ़ रही है। इस साल ही नहीं, हर साल हम देखते हैं कि AQI जो है वो बढ़ता है। और दीपावली के बाद, क्योंकि आतिशबाजी होती है, उसके बाद भी AQI में इजाफा देखने को मिलता है। तो दिल्ली NCR की हवा खराब हो चुकी है। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। जो लोग पहले से ही बीमार हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, उनसे यही हिदायत है उनके लिए कि अपने घरों में रहें। और जब बहुत जरूरी काम हो तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बच्चों को लेकर भी यही है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर काफी कम होती है। तो ऐसे में उनको भी बचाए रखना बहुत जरूरी है। नोएडा की अगर बात करें देखिए 278 और फरीदाबाद की 257, ये फिर भी दिल्ली से थोड़ा कम है। लेकिन दिल्ली के अगर AQI की बात करें तो दिल्ली में फिर बढ़ा है प्रदूषण का स्तर, और इस स्तर की वजह से लगातार परेशानियां भी बढ़ रही हैं। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी SK वाजपेयी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, जबकि पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पीयूष, अगर दिल्ली की खास करके बात करें तो दिल्ली में AQI कितना है आज, और कितनी परेशानी लोगों को इस दौरान हो रही है बढ़ते प्रदूषण की वजह से? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती है, उस से देखा गया है कि देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन दूसरी तरीके से बढ़ता जाता है। तरीके से बढ़ता जाता है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको AQI लेवल बताएं तो वजीरपुर में और आनंद विहार में सबसे ज़्यादा जो AQI लेवल है वो पहुंचा हुआ है। 400 के आसपास जो AQI लेवल है वो पहुंचा हुआ है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो धुंध है वो आपको नज़र आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो दृश्यता है वो भी काफ़ी कम नज़र आएगा। और निश्चित रूप से ये जो आपको धुंध दिख रहा है ये किसी भी तरीके से कोहरा नहीं है, बल्कि ये वो जहरीली हवा है या ये पोल्यूशन है जिसको दिल्ली सरकार की बात करें या संबंधित अधिकारियों की बात करें वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि देश की राजधानी दिल्ली के हर साल यही स्थिति होती है। और आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि कई व्यवस्थाएं जो हैं वो सरकारों की ओर से किए जाते हैं। इस साल भी कई जगहों पर जो पानी के छिड़काव की बात करें या ऐसी मशीनों की बात करें जिससे प्रदूषण से निजात पाया जाता है, उसको लगाया गया है। लेकिन जिस तरीके से AQI लेवल बढ़ रहा है, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। और आने वाले दिनों में अगर सरकारें एहतियातन कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो निश्चित रूप से ये जो AQI लेवल है ये और भी बढ़ सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली चूंकि है जो
दिल्ली है जो वो दोहरी मार झेल रही है पॉल्यूशन की। एक तरफ हवाओं में जहर है, दूसरी तरफ यमुना नदी पूरी तरीके से दिल्ली की प्रदूषित हो चुकी है। दोनों ही जगहों पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। आपने देखा होगा कि जब त्योहार आए, खासतौर पे दिवाली जब आया या जब छठ हाल ही में हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जो दोषारोपण है वो दिवाली पर बढ़ा गया कि पटाखे जलाए गए, इस वजह से पोल्यूशन बढ़ गया। तो अब तो त्योहार भी खत्म हो गए, लेकिन जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, निश्चित रूप से संबंधित अधिकारियों पर, संबंधित प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली में अस्पतालों में भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। खासतौर पे आरएमएल अस्पताल की बात करें, वहां पर प्रदूषण जनित रोग निवारण केंद्र यानी कि बाकायदा जो एक क्लिनिक है वो अलग से बनाया गया है, और वहां पर वैसे मरीज जा रहे हैं जो प्रदूषण की वजह से जिनको कोई परेशानी है, चाहे सांस लेने में परेशानी है, चाहे उन्हें स्किन रैशेस हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। और इन मरीजों की संख्या में भी लगातार जो इजाफा है वो कहीं ना कहीं हो रहा है। इसके अलावा आप समझिए कि जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन पर पोल्यूशन की मार अधिक पड़ती है, और कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियां भी इन प्रदूषण की वजह से होती हैं। तो निश्चित रूप से दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। हालांकि लगातार आपने देखा होगा पिछले साल भी तमाम जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी डाली गई थी कि पोल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और संबंधित अधिकारी जो है या प्रशासन जो है वो चेत नहीं रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चूंकि आसपास की दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं वहां पर पराली जलाने की भी घटनाएं होती है, उस पर भी कंट्रोल करने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। इसके अलावा कई जगहों पर ऐसी भी मशीनें लगाई गई हैं जिससे कि पराली को अन्य चीजों में कन्वर्ट किया जा सके, चाहे बायोगैस की बात करें या फिर और भी चीजें जो है वो पराली से बनाई जा रही है। लेकिन ये इन मशीनों की जो संख्या है या इन प्लांटों की जो संख्या है वो काफी कम है। इसके साथ ही जो सरकारें हैं वो किस तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो किसानों को देगी ताकि वो पराली ना जलाएं और कहीं ना कहीं उससे पोल्यूशन ना हो। ना सिर्फ पराली एक कारण है, बल्कि तो जो तमाम गाड़ियां दिल्ली में चलती हैं उनसे भी पोल्यूशन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की ओर से लगातार जो अलग अलग कैंपेन है वो चलाए जाते रहे हैं, चाहे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की अगर हम कैंपेन की बात करें उसको भी चलाया जाता रहा है। इसके अलावा अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो जो कृत्रिम बारिश है वो भी सरकार की ओर से कराए जा सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर साल इस तरीके की कवायद की जाती है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है जिससे देश की राजधानी दिल्ली को साफ जो हवा बिल्कुल है। और पीयूष, ऐसे में दिल्ली वासियों को अक्सर देखें तो इस दौरान काफी परेशानी उनको होती है सांस लेने में, और एहतियात भी बरत रहे हैं। वापस लौटूंगी पीयूष जानकारी के लिए। और एस के वाजपेयी हमारे साथ में लखनऊ से बने हुए हैं। एस के, लखनऊ की क्या कुछ तस्वीर है, क्या वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे, AQI क्या वहां का भी लगातार बढ़ रहा है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो दीपावली के बाद से लखनऊ के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जो AQI लेवल है वो बढ़ा हुआ है, खासतौर पर जो लखनऊ के इंडस्ट्रियल इलाके हैं। तो जैसे कि हम बात करें लखनऊ का, अगर हम तालकटोरा की बात करें तो AQI करीब 350 के ऊपर चल रहा है तालकटोरा इलाके का। उसके अलावा अगर हम सरोजनी नगर की बात करें जो कि घोषित सरकार का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर भी जो AQI लेवल है वो 300 के पास में है। हालांकि जो लखनऊ का लालबाग इलाका है वहां पर करीब 375 का AQI है। तो ये लखनऊ के सबसे प्रदूषित इलाके हैं। उसकी वजह भी है कि यहाँ भीड़ भाड़ रहती है, पूरे दिन गाड़ियों का आना जाना होता है, बड़े पैमाने पर कारखाने भी इन इलाकों में चलते हैं। ये शायद एक सबसे बड़ी वजह है कि इन इलाकों में जो AQI लेवल है वो बढ़ा है। दूसरी चीज, जो लगातार कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उसके बहुत सारे कारण हैं जिसको लेकर सरकार की तरफ से एक जो है प्राधिकरण भी गठित किया जा रहा है, जो प्राधिकरण इन सारे कारणों को लेकर उत्तर प्रदेश के पूरे सभी 75 जिलों के मानकों को तय करेगा, विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य करेगा, और साथ ही साथ किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है उन कारकों को लेकर भी काम करेगा। हालांकि अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो दीपावली के दौरान जब बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान काफी बड़ी संख्या में जो पर्यावरण है उसको होता है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के जो NCR के जिले हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, मेरठ हो या फिर हापुड़ हो, बुलंदशहर हो, ये जो जिले जो दिल्ली के आसपास है, उसकी एक दूसरी वजह भी है कि बड़े पैमाने पर हरियाणा में पराली जलाई जाती है, क्योंकि वो इनके बॉर्डर से जुड़े हुए जिले हैं। तो ऐसे में उसका नुकसान भी उत्तर प्रदेश के NCR के इन जिलों को होता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि चूंकि मौसम बदल रहा होता है तो ऐसे में जो हवा की रफ्तार है
वो काफी धीमी हो चुकी होती है। और ये एक बड़ा कारण है कि जिस वजह से लगातार कहीं न कहीं जो प्रदूषण का स्तर है वो एक जगह ठहर जाता है। तो धुंध जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दिखाई देती है, खासतौर पर बिल्कुल। और एसके भी आपने जिक्र किया कि पराली जलाने को लेकर कि जो हरियाणा की अगर बात करें यानी कि दिल्ली के आसपास की अगर बात करें तो दूसरे राज्यों में पराली जलाई जाती है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी अब एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी कहा कि अब इस पर जुर्माना जो है वो 2 गुना कर दिया जाएगा। कोशिश पूरी है, लेकिन एसके क्या लगता है, क्या ये कोशिश जो चाहे राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, क्या लगता है क्या इस पर भी पूरे तरीके से इसकी अनदेखी हो रही है और यही वजह है कि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में सरकार की तरफ से कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन वो कदम नाकाफी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होती है। क्योंकि अगर हम पीएम पार्टिकल 2.5 या पीएम पार्टिकल 10 की बात करें तो वो उसके कई कारक हैं, जहां एक तरफ गाड़ियों का प्रदूषण है, कारखानों का प्रदूषण है, उसके अलावा बड़े पैमाने पर जो निर्माण कार्य पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं, क्योंकि सरकार भी उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है, तो उस निर्माण कार्य से भी बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की तरफ से अभी हाल में ही निर्देश पूरे प्रदेश भर के जो जिला कृषि अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी हैं, उनको जारी किए गए हैं कि वो किसानों को इस बारे में जागरूक करें कि वो अपने खेतों में पराली या जो अवशेष बचते हैं उनको ना जलाएं, बल्कि सरकार उसके लिए अलग अलग प्लांट्स लगा रही है। उन प्लांट्स के जरिए उनको खाद में बदलने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं प्रक्रियाधीन है। तो ऐसे लोगों को भी जिम्मेदारी समझनी होगी, उनको भी चीजों को समझना होगा, और कहीं ना कहीं जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो शायद मुझे लगता है कि सरकार के बिल्कुल। और ये जो प्रदूषण की मार झेल रहे हैं कहीं ना कहीं उससे थोड़ी बहुत रियायत मिलती हुई तो बिल्कुल जरूर नजर आएगी। ऐसे में वापस लौटूंगी, जितेंद्र गौतम गाजियाबाद से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद में इस दौरान क्या कुछ स्थिति बनी है, क्योंकि हमने दिल्ली की भी जानकारी ली पीयूष से, तो उसने बताया कि दिल्ली में लगातार जो AQI है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा कारण दीपावली और छठ पूजा पर जिस तरीके से देखा गया आतिशबाजी हुई है, ये भी एक मुख्य कारण। क्या गाजियाबाद की स्थिति भी ऐसी है? वहां पर आज का AQI लेवल क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात करते हैं तो गाजियाबाद में 4 जगहों पर AQI नापा जाता है। इसमें सबसे पहले लोनी, वसुंधरा, इंदिरापुरम और संजयनगर, 4 भागों में गाजियाबाद को बांटा गया है। इन 4 भागों में सबसे ज्यादा गाजियाबाद का लोनी और वसुंधरा, ये 2 ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर गाजियाबाद के लोनी की बात करते हैं तो यहाँ पर कल AQI लगभग 400 से पार था, और आज की अगर हम बात करते हैं तो आज भी लगभग 380 के आसपास का AQI वहां पर बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके की, तो वहां पर भी लगातार 350 के आसपास का AQI बना हुआ है, जिसकी वजह वहां पर जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां लगी हुई है वसुंधरा से सटी हुई, और इसके अलावा लोनी में भी लगातार इसी तरह की फैक्ट्रियां लगी हुई है जो कि दिल्ली एनसीआर या फिर दिल्ली के बॉर्डर पर आती है, जो दिल्ली में आती है, लेकिन उनकी जो हवा है वो गाजियाबाद के लोनी तक पहुंचती है, जिसके बाद वहां पर प्रदूषण सबसे ज्यादा देखने को भी मिलता है। जिसके चलते वहां पर सबसे ज्यादा स्थिति बेकाबू पड़ी। इसके अलावा गाजियाबाद का इंदिरापुरम और गाजियाबाद के संजय नगर जैसे इलाके में भी लगातार ऑरेंज जोन में जो है पॉल्यूशन AQI लेवल है, लगातार 200 से 250 के बीच में वहां पर बना हुआ, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें भी हो रही है। अब ऐसे में अगर बात करते हैं लोगों को दिक्कतें क्या हो रही है, तो उसमें देखा जा रहा है आमतौर पर कि जो सरकारी अस्पताल है वहां पर लगातार लोगों की भीड़ें बढ़ने लगी है, और वहां सबसे ज्यादा जो मरीज आप पहुंच रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा गला का दर्द, आंखों में चुभन या सीने में दर्द, इस तरह की चीजें हो रही है, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रदूषण की हवा जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिससे लोगों को अब दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसा ही हाल गाजियाबाद के अलग अलग अस्पतालों में देखने को मिल रहा है, जहां पर मरीज लगातार पहुंच रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर एक ये भी देखने को मिला है, जहां आमतौर पर सुबह सुबह लोग अपने एक्सरसाइज के लिए लगातार निकलते थे, वो भी अब निकलना कम हुआ है, क्योंकि सुबह के समय पर जब हवा की जो स्पीड होती है लगभग 2 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की रहती है, जिसके चलते जो पॉल्यूशन है वो हवाओं में लगातार घुला हुआ है, और उसके वजह से वो अलग अलग जगहों पर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के हालात गाजियाबाद में देखने को मिल रहे हैं, जिसका असर भी अब लोगों में देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल। और जितेंद्र वापस लौटेंगे। पीयूष, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब जब प्रदूषण बढ़ा है तो सरकार की तरफ से आर्टिफिशियल इस दौरान बारिश करने की बात भी कही जाती है। तो दिल्ली में क्या इस बार इस तरीके की स्थिति बनी है या फिर अभी छोड़ दिया गया है? और दूसरी तरफ जिस तरीके से एसके भी बता रहे थे कि पराली जलाना क्या एक मुख्य कारण दिल्ली वालों के लिए बनता जा रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो एक कारण नहीं होते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन फैलता है। पोल्यूशन फैलने के बहुत से कारण, खासतौर पे दिल्ली की अगर हम बात करें उसके वो है, इसमें एक जो कारण है वो प्रमुख कारण पराली जरूर है। हालांकि पराली से किस तरीके से निजात पाया जा सके, यानी कि उसको नष्ट अगर करना है तो उसके लिए क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं, किस तरीके से उसे खाद बनाया जा सकता है, बायोगैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको लेकर कुछ जगहों पर प्लांट जरूर लगे हैं, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के आसपास के राज्यों की अगर हम बात करें तो। लेकिन वो जो प्लांट है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यानी कि जितनी पराली है वो उन प्लांट्स में नहीं जा सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चूंकि कृत्रिम बारिश की बात करें तो जो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री हैं उनकी ओर से करीब एक महीने पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई थी। उनकी ओर से बताया गया था कि अगर दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर कंट्रोल नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम सभी विकल्पों पर विचार करेंगे, चाहे वो रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ की बात करें, इसके अलावा ऑड इवन की बात करें, इसके साथ ही कृत्रिम बारिश की बात करें, उस पर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार विचार करेगी। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो इलाका है ये विजय चौक का इलाका है और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो धुंध है वो आपको नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में ऐसी भी कवायद की जा सकती है कि जो पोल्यूशन फैलाने के कारक है उन पर पूरी तरीके से जो प्रतिबंध है वो कहीं ना कहीं लगाया जा सकता है। और ये तस्वीर देखिए कि तमाम जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इसमें ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में जो पोल्यूशन का स्तर है दिल्ली में वो लगातार बढ़ सकता है अगर इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो। आप समझिए कि दोहरी मार लगातार जो दिल्ली है वो झेल रही है। पानी में उसी तरीके की स्थिति है, यमुना नदी की वही स्थिति है। इसके अलावा दिल्ली की हवाओं में इसी तरीके से हवा में जो है जहर घुल चुका है। और इस साल की बात नहीं है, हर साल यही स्थिति रहती है। हर साल आम आदमी पार्टी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो दिल्ली के लोगों का होता है, या दिल्ली में जो रहते हैं लोग, या दिल्ली में जो यात्रा करते हैं उनको होता है। सबसे बड़ी बात है कि कई जो नियम है वो भी लागू किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल ऐसे भी नियम लागू किए गए थे कि निर्माण कार्यों पर रोक लगा दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी पॉल्यूशन जिससे बढ़ता है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उन पर रोक लगाया गया था। ऑड इवन की बात करें तो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं सरकारों की ओर से किए जाते रहे हैं। लेकिन इस बार चूंकि देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से क्या कुछ कवायद की जाती है। चूंकि इस वक्त की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर पानी का छिड़काव जरूर हुआ है, एंटी फॉगिंग मशीन जो है वो लगाई गई है। इसके अलावा तमाम जो विशेषज्ञ हैं ये भी कह रहे हैं कि अगर बहुत जरूरत ना हो तो दिल्ली की सड़कों पर इस तरीके से ना घूमे, दिल्ली में ना घूमे। और बिल्कुल, और ऐसे में बढ़ते प्रदूषण पर एहतियात बरतना बहुत जरूरी। वापस लौटेंगे एसके, क्योंकि जिस तरीके से अभी पीयूष बता रहे थे कि इस दौरान हवा में जहर ही नहीं, पानी में भी पूरी तरीके से जहर मिला हुआ है। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो प्रदूषण का दूसरा हिस्सा हमें नदियों से भी देखने को मिल रहा है। तो जहां एक तरफ जो धुएं का प्रदूषण है, चाहे वो पटाखों के जरिए हो, पराली के जरिए हो, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के जरिए हो, या फिर बड़े पैमाने पर हो रहे निर्माण कार्यों की वजह से हो, उन पर भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। और जहां तक नदियों का सवाल है तो नदियों में भी बहुत सारे कारण हैं। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के शहर हैं उन शहरों में ज्यादातर शहरों के जो नाले हैं वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो शहरों की नदियां हैं उनमें जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर सरकार की तरफ से जो नगरीय निकाय हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने नगरीय निकाय में बड़े पैमाने पर ऐसे प्लांट लगाएं, एसटीपी लगाएं, जिनसे कि जो विभिन्न कारखानों का निकलने वाला पानी है या फिर जो ऐसा पानी है जो कि सीधे नदियों में जाने के बाद उनको प्रदूषित कर सकता है, उनके पानी को जहरीला कर सकता है, तो उसको रोका जा सके। हालांकि इसको लेकर बड़े पैमाने पर कदम भी उठाए गए हैं, चाहे वो लखनऊ हो जहां गोमती नदी है, या उसके अलावा अगर हम अयोध्या की बात करें वहां पर भी इस तरीके के कदम उठाए
गए हैं, या फिर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर जैसे जो शहर है, बुलंदशहर जैसे जो शहर है, वहां पर खासा एहतियात इसको लेकर बरती जा रही है, क्योंकि वजह है कि ये शहर बड़ी नदियों के किनारे बसे हुए हैं और ऐसे में इन शहरों की निकलने वाली गंदगी को नदियों में जाने से रोक पाना एक बड़ी समस्या है। और कहीं ना कहीं समस्या से निजात पाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से अलग अलग ऐसे जिलों में जहां पर इस तरीके की बड़ी समस्याएं हैं, वहां पर लगातार एसटीपी के निर्माण किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि पानी का फिल्ट्रेशन किया जाए और इन नदियों में सीधे तौर पर उस अपशिष्ट को जाने से रोका जाए जो कि शहरों के विभिन्न कारखानों से या फिर लोगों के घरों से निकल रहा है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके के कदम उठाया जा रहा है, लेकिन प्रदूषण का स्तर हर जगह है और कहीं न कहीं इसका असर हर किसी पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी हमारे साथ में जुड़े, पीयूष तिवारी आपका भी, जितेंद्र गौतम आपका भी, आप सभी सहयोगी मेरे साथ में जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा की। लेकिन सवाल यही उठता है कि देखिए लगातार प्रदूषण तो बढ़ रहा है, लोगों को परेशानी भी हो रही है, लेकिन इस प्रदूषण को बढ़ाने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाथ हम सबका भी है। दीपावली पर क्योंकि पटाखे बनते, इस दौरान आतिशबाजी भी की गई है। इसी के साथ में अगर नदियों की बात करें तो नदियों में जहां एक तरफ शहरों के नाले जा रहे तो वहीं दूसरी तरफ जब त्योहार मनाए जाते तमाम गंदगी वहां पर नजर आती है। तो ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। लगातार एक्यूआई जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है, तो कोशिश करिए कि घरों से बाहर तभी निकलिए जिस समय पर आपको जरूरी काम हो, सुबह शाम निकलने से बचिए। और ऐसे में जो लोग बीमार हैं, जिन्हें की सांस की बीमारी या कुछ और ऐसी बीमारियां हैं जिसको लेकर प्रदूषण आप पर सबसे ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है, तो ऐसे में घरों से बाहर निकलने से बचिए। और लगातार क्योंकि एक्यूआई बढ़ रहा है तो प्रदूषण को लेकर अभी और भी कदम सरकारों को उठाने होंगे। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।